माला करो और नरसिंह भगवान की मूर्ति आप बाहर स्थापित कर दो। जाओ, आज के बाद तुम्हारी दुकान का बंधन नहीं होगा। पूर्ण मनोभाव से उस पर बैठना। सन्यासी बाबा की सेना 11 दिन में पहुंच जाएगी। बोलो हनुमान की जय। रश्मि नाम की माता जी की अर्जी स्वीकार हुई है। रश्मि नाम की माता जी की अर्जी नहीं, आगे से नहीं हुई। हाँ, सफेद रंग का कपड़ा सिर पर और डाले होंगी, नाम रश्मि होगा। आ जाए हो गई तो आप तो ठीक, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लिया जाएगा। मैं पता तो बता दो। महाराज जी नागपुर से ही है हम। हाँ, नागपुर में कहाँ रहते हो? पार्वती नगर। पार्वती नगर। अच्छा, पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार आया हो। हमारे पास पहले कभी मिल चुके? अच्छा, बनारस गए थे। अच्छा, तो पर्चा तो नहीं बना होगा? नहीं आया दरबार में नंबर? कोई बात नहीं, आज आ गया, खुश हो आज? अब कथा सुनना, स्वार्थी मत बनना कि तुमने पर्चा पर बनवाओ कर जाओ। बोलो क्या प्रश्न? विवाह कौन सा करना चाहिए? शादी कौन सी? और आपके घर में पितृ घूम रहे हैं जिनके दोष के कारण बीमार बने हैं, अपच होती है, असहनीय दर्द होता है, चाकू जैसी चलती हैं, सिर पे बोझ बन जाता है, दिमाग काम नहीं करता है, कोई जकड़ लेता है, एक को पकड़ता एक को छोड़ता है, वह मंगल काज विवाह में 3.5 साल से रुकावट बनी है। पितरों का उपाय करवा दें, ये पीड़ा आपकी विगत 7 महीने में ठीक हो। आपके पास है, उन्नति होगी। हमारे वाईफाई में पूरे सिस्टम फिट है। वो बताते हैं। हाँ, पक्का। और भगवान ने चाहा तो तुम 2024 के फर्स्ट में जोड़ा सहित धाम आओगे। हमें पर कार्ड देवो ना भूल जाइयो। तो इसमें आप गया दान करवा दीजिए, गया जी का नहीं। इसमें एक पितृ अभी जो है तंत्रिक वाली घूम रहे, तांत्रिक वो घूम रहे। ठीक, निकाल। क्या नाम है? करना है, मंगल काज उसी से संपन्न होगा। आशीर्वाद। आपके घर में पितृ घूम रहे हैं, मोहन नाम के पितृ, दादा के पितर हैं। आपके दादा का नाम बाला। बराबर, पूरा डिटेल। खुश। आज से गया, खुश हो। इसके बाद रश्मि नाम की अर्जी स्वीकार हुई है। और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पढ़े, देखकर विश्वास करें कि आपका प्रश्न क्या है, पर्चे पर क्या लिख कर आया है। और ये एक अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर कैसे लिख सकता है। लगाओ अपनी बुद्धि और अपना तर्क, जो ठटरी ना मार दइए तकइयो। और यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? इसमें हमारी नहीं है कि तुम सोचोगे गुरु जी की। किसकी महिमा है? माइक लीजिए माता जी।
जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज। माँ कहाँ से हो आप? यही नागपुर से। हैं? नागपुर से। आपने यहाँ किसी को अपना नाम बताया था क्या? जी नहीं, मैं तो आज तक आपको हम टीवी यूट्यूब में देखते आए, आज पहली बार मैं शनिवार का दिन बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो आपके दर्शन और अपने बच्चे की ही अर्जी लेकर आई हूँ तो मैं। नहीं, आपने किसी को अपना नाम बताया जी था? नहीं, किसी को नहीं बताया। हमें कैसे पता लग गया? संकट मोचन की कृपा है महाराज जी। मैं बहुत मानती हूँ संकट मोचन को, मेरे बच्चे उन्हीं की देन है। वाह, तो नागपुर में ही रहते हैं? ये मंगलवार का जन्म है बेटे का और बेटी का शनिवार का जन्म है। वाह। हाँ माँ बोलो, बालाजी के चरणों में आपकी क्या अर्जी है? बस 1 साल से, बचपन से मेरे बेटे को कुछ नहीं था, पिछले 1 साल से इसको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। क्या नाम है इनका? रुद्र। आओ नजदीक, हमने लिखा बेटा का स्वास्थ्य ठीक नहीं, ब्रेन से परेशान है, बहुत हैरान है, उन्नति होगी, बच्ची ठीक रहेगी, बेटा विचलित रहता है, मिर्गी के दौरे ठीक होंगे, रुद्र के 2.5 साल में आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। मैं उसी के लिए आई हूँ क्योंकि बचपन से कुछ नहीं। ब्रेन की समस्या डॉक्टर ने बताई है। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। हाँ, और पूर्व में सबसे पहले जब झटके इसको लगना प्रारंभ हुए तब डॉक्टर ने ऑक्सीजन की कमी बताई थी कि माइंड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। कोई तंत्र या भूत बाधा या नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। इसको सिर्फ जो है बीमारी है, दवा से और बालाजी की दुआ से 2.5 साल में ठीक होगा होगा होगा, आशीर्वाद। मैं इसी के लिए आई थी महाराज जी, मैं उसी के लिए आई थी। मैं संकट मोचन को मैं बहुत मानती हूँ, बताया ना आपको। दोनों बच्चे उन्हीं की देन है मेरे। ये मंत्र है जी। धाम की पेशी करनी जी। और बालक को वहीं पर झाड़ा के लिए लाना है, जो हमने मंत्र लिख दो। ये अपनी अपनी एलईडी पर भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो जितने भी सभ्य पढ़े लिखे लोग हैं अपने अपने एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं। बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। दोनों स्वस्थ रहे, लाली भी स्वस्थ रहे। अब रोना नहीं है माँ, आज से खूब प्रसन्न रहो। नहीं, मैं बस बच्चों के लिए आई थी। खूब जय जय। आज तक आपको मैंने टीवी में, मोबाइल में देखा था। अच्छा, हम टीवी में कैसे आते हैं? जैसे आज आप साक्षात। जय संकट मोचन हनुमान जी महाराज। जय हो जय हो। आज चलो चलो आओ, खुश। साधु जी, ब्रजेश नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है। नाम ब्रजेश है और ब्रजेश नाम का बालक लाल रंग जैसे कपड़ा पहने हुए पीछे की तरफ बैठा होगा, तुरंत आ जाओ बहन। गुरुजी क्या अर्जी? गुरुजी प्रणाम। जय 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 जय। कहाँ रहती बहन? नागपुर में, राजू नगर में। अच्छा, प्रश्न पूछो। पहली बार आई हूँ? पहली बार आई हूँ। पूछो, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न है, मेरे बच्चे दोनों बीमार रहते हैं, हम भी बीमार रहते हैं, पति भी बीमार है। अभी गांठ है, सीने में गांठ है, ऑपरेशन हुआ है, फिर दूसरे में बता रहे हैं ऑपरेशन करने। बच्चों को भी संडास बाथरूम के ऑपरेशन हुआ। हमने लिखा घर में उत्पात है, 4 साल से बीमार बने, गांठ बनी हुई है, एक का ऑपरेशन हो चुका, पुनः इन्फेक्शन होने का भय बताया हुआ है। सच है, यही है। इन्फेक्शन होने का भय बताया है। आप भयभीत ना हो, कैंसर नामक रोग नहीं बनेगा, वह दोनों बालकों पर कृपा होगी। एक बच्चे के गुप्तांग में नसका ब्लॉकेज बताया गया है, नसका ब्लॉकेज बताया गया है, जो बिना ऑपरेशन के ठीक होगा, आशीर्वाद है। लेकिन डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है। सर पति भी परेशान रहते हैं, पूरे परिवार पर आज से कृपा हो। और जो मंत्र है भभूति उतन से प्राप्त कर लो, बागेश्वर धाम पर बालाजी के दर्शन करियो और आज ही से हनुमान जी दया करेंगे। जाओ, हनुमान जी आज से कृपा करें कि ये जो गांठ है इको कोनो कैंसर ना बने, आशीर्वाद। क्या करना है उन्हें करो। बाला माइक लो। कहाँ से हो लाला? एमपी से सर। मैं एमपी में कहाँ की? मुरैना जिला। इतने कहाँ कर रहे? ये नौकरी करते हैं। यहाँ नौकरी करते? कहाँ पर? नहीं, स्टेशन। चलो, भगवान ने कम से कम मध्य प्रदेश वाले की सुन तो लाई। हम भी एमपी वाले हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ से तो हम बहुत दूर रहते हैं। गए हो कभी बागेश्वर? नहीं गए। अच्छा, पहली बार दरबार में? पहली बार। यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था? पढ़ाई लिखाई क्या की? इंटर। तो तुम मानते हो कोई बिना बताए पहले से परिचय पर लिख दे? बिल्कुल मान। अच्छा, तो ठीक है।
नहीं मानना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल माने। ना मानोगे हम मनवा कर मानेंगे। बिल्कुल गुरु माने। आओ। साधु जी सीताराम। बोलो क्या बात है? घर में परेशानी रहते हो, मंदिर है वहाँ पे खंडित है गई मूर्ति, तो सोचते कौन भगवान? राधा कृष्ण की मूर्ति हो। और पुरानी है। और कोई बात? और कोई बात नहीं है घर में। हमने ऐसा लिखा, घर में हैरान है, पदोन्नति आपकी होगी, परिवार के मंदिर का खंडन हो गया है, जो आपके कुल पूज्य है श्री ठाकुर जी का मंदिर है, पुराना हो गया है। उस मूर्ति में नीचे की तरफ से जो है एक क्रैक हो गया है, नीचे की तरफ से, और हाथ भी उनका टूट गया है। बिल्कुल सही है, सही है। दो हाथ भी टूट गया है, हाँ। मूर्ति का हाथ भी खंडित हो गया। तो अब मन में विचार है कि बदलें, वो पुरानी मूर्ति है, करें क्या? हाँ ऐसा विचार है। उन्हें एकांत रख दो, नवीन अष्ट धातु की मूर्ति को स्थापित कर दो, मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कर दो और पुनर्प्राण प्रतिष्ठा कर दो। कैसे पूरे परिवार में उठापटक मच गई है, किसी को सिर में पीड़ा बनी हुई है, लड़ाई मची है, आपको कमर व पैरों में पीड़ा बन रही है, बीच बीच में सिर में बोझ बन जा रहा है, और घरों में उत्पात मच गया। मंगल विवाह 2.5 साल से रुक गए हैं, 11 साल से पूरा परिवार परेशान है, टोटका तंत्र विद्या बहुत करवा चुके, उपाय करवा चुके, आज तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी का हाथ तुम्हारा, यहाँ पर ठाकुर जी का मूर्ति खंडित हो गई, हाथ उनका क्रैक हो गया है, अलग हो गया है। उसको जो है मूर्ति को भगवान ठाकुर जी को प्रणाम करके दूसरी मूर्ति लाइए, विराजमान करवाइए। बोलो सीता। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े। पढ़े लिखे लोग ध्यान पूर्वक पर्चा को पढ़े, ना समझ में आए तो तुरंत टोक दिया जावे, और अपना नाम अपनी समस्या किसी को ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी। हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो ना ईश्वर है, ना हम कोई चमत्कारी महात्मा है, हम तो बालाजी के लिए प्रार्थना करते हैं और बालाजी कृपा कर देते हैं। जी माइक लो, माइक ले। मेरठ से आई हूँ, बेसिकली बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार। यहाँ कब आई थी? मैं परसों आई हूँ। कथा में आई कि दरबार के लिए आई? हाँ, मौसी जी ने बुलाया था मेरे को यहाँ। आपके यहाँ मौसी जी रहे? जी। अच्छा अच्छा, बहुत वो भी आ रही है मेरे। अच्छा, ठीक है, आप ठीक से बैठ जाओ बहन। यहाँ किसी को अपना नाम बताया? कोई समस्या तो नहीं किसी ने पूछ? नजदीक आ जाओ। चलो पूछो बहन जी, क्या हाल जी? मुझे अभी शादी के बाद से बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया बहन? जैसे बेबी कंसीव होता है, हर 2 महीने बाद अबॉर्शन हो जाता है। जी जी, कोई बात नहीं। और उसके बाद हस्बैंड भी बहुत परेशान है, और मतलब मायके में भी मम्मी पापा भी बहुत परेशान है, ससुराल में भी सब परेशान है। जी बहन, आप पढ़ी लिखी हो? हाँ, क्या पढ़ाई की? एमए किया। पढ़ी? एमए बीएड किया। माइक नजदीक करो। एमए बीएड किया हुआ है। एमए, ठीक बहन, पढ़ो। हैरान है आप, आपका घर, आपके पति, सभी को दिक्कत बनी हुई है। कृपा होगी, आशीर्वाद। मूलतः एक मनोरथ संतान का लेकर आई हैं। 2026 9 नवंबर को रात्रि 11 बजे पुत्र का योग बनेगा। 2 बार गर्भपात हो गया, अब नहीं होगा, आशीर्वाद है। रोइए मत, पर्चा पढ़िए। क्या पर्चा यही बोल रहा? माइक से बोलिएगा। हाँ जी, यही। माइक समय यही बोल रहा है जी। और डेट भी बोल रहा है जी। जाओ, आशीर्वाद है। तो बाबा जी मेरे पति और मौसी भी आई हैं। उनको आशीर्वाद है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ पे बैठी हुई थी, मेरा नाम आया
मैंने बहुत ठाकुर जी आपने कभी सोचा था कि ऐसा कोई बुलाएगा और एकदम ऐसा बता देगा? मैंने अपने ठाकुर जी को याद किया, मैंने छोड़ दिया उन पे कि वो अगर चाहेंगे तो मैं यहाँ आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। वाह। और मुझे और आप अपनी स्क्रीन पर भी पर्चा पढ़ लीजिए। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये तुम्हारे मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। और गुरुजी पेशी वहाँ पे आना भी है। बिल्कुल, उसमें लिख करके आया है, आप पढ़िएगा। विधान करेंगे तो कृपा होगी। और विधान पेशी, मंत्र का जाप बहन जी, और नियम का पालन, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, डेट नहीं कटेगी। और बाबा जैसे मैं तो नॉनवेज राशन और डेट ठीक है, समय भी यहाँ वहाँ नहीं होगा। जी। हमें अपने बालाजी पे भरोसा है। और बाबा एक गुरुजी एक चीज़ और है, जैसे मैंने नॉनवेज राशन प्याज नहीं खाती तो मेरे हस्बैंड के लिए तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनको भी करना पड़े? नियम तो पूरे घर को करना चाहिए, दोनों को तो करना ही चाहिए। ना कर पाओ बहन जी तो आप तो कर ही लेना। जी मैं कर रही हूँ। हाँ माँ, ठीक है, चलो आ जाइए बहन। साधु जी, ओ साधु जी, हाँ पंडित जी तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक लो ना। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ नागपुर में जिंगाबाई टाकली। हाँ, हमने वहाँ पर 250 लोगों को हिंदू बनाया। हाँ, मेरे चाचा का कल ही फोन आया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जरूर जाना। और 2 दिन से मेरी सासू माँ और मेरे बड़े भैया जेठ जी आ रहे थे, और आज मैं और मेरी जेठानी आए और बड़े भैया भी आए हैं। क्योंकि आज बच्चों को घर में देख रही हैं। बच्चे बहुत शैतान है, हमारी तीनों बेटियां बैठती नहीं है। यहाँ कहाँ रहती बहन? यहाँ पे प्रकाश नगर, झिंगाबाई टाकली। बोलो बहन, क्या विषय है? गुरुजी ये जानना है कि पुत्र प्राप्ति का योग है क्या? और कोई बात? और दोनों भाई बस मिलकर, मेरा परिवार हमेशा साथ ऐसे ही रहे। बहुत परेशान ना हो भाई, सामंजस्य में रहेंगे। घर की समस्या जो बनी आज से ही कृपा होगी। पुत्र योग है, बिल्कुल कृपा होगी, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। बहन आप तो पढ़ी लिखी, पर्चा के यही बोल रहा है? जी जी बिल्कुल एकदम सही है। बिल्कुल, पहली बार आपसे मिल रही हूँ, अभी तक सिर्फ यूट्यूब में देखा है। और आप बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे पति देव चिढ़ाते भी हैं आपको देखे। क्या चिढ़ाते हैं? मैं रात में आपका वीडियो देखती हूँ तो वो बोलते शुरू हो गई बागेश्वर जी की। मैंने कहा रात बिल्कुल मैं आपको देखती हूँ। सर थोड़ा सा उनका मन लगे, ध्यान नहीं लगता पूजा में, बोलते बड़े भैया कर लेंगे, बड़े भैया कर लेंगे। बिल्कुल बहन, बिल्कुल कृपा होगी। और एक बार भाइयों को दर्शन करवा देना, चूंकि आने वाले तो नहीं है वो। नहीं, वो तो बाहर है काम से, पर बड़े भैया है, मैं उनसे बोलूंगी एक बार वो आ जाए। जी जी बिल्कुल। खूब बालाजी दया करें। जाओ बहन, छतरपुर ही लेके आऊंगी सीधे बागेश्वर धाम। बिल्कुल बहन, खुश रहो, जाओ आशीर्वाद।